नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप। वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। थानाधिकारी बद्री प्रसाद मीणा ने बताया कि नारायण दास जाट संतोषपुरा ने मुकदमा दर्ज कराया है कि वह और उसका बेटा घर पर नहीं थे और बेटे की बहू कमरे में सो रही थी। तभी अशोक जाट भवानीपुरा बाइक लेकर आया और मौका देखकर उसके पोते नितेश पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। 7 जून को दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई पूजा सोनी की मौत के बाद आज चौधरी के कुएं के पास बड़ी संख्या में लड़कियां सड़कों पर उतरी और जोरदार प्रदर्शन कर पूजा को इंसाफ दिलाने की मांग की। शुक्रवार को यहां शहर में चौधरियों के कुएं के पास लड़कियों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पूजा को इंसाफ दो, पूजा के पति सूरत सोनी को फांसी दो के नारे लगाए। इसके उपरांत उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 24 और 50 में बसी हुई आदर्श कॉलोनी के बाशिंदों ने आज झुंझुनू नगर परिषद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर कॉलोनी के बंद करवाए गए रास्तों को खुलवाने की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हमारी कॉलोनी नगर परिषद द्वारा 90A के तहत पहले से ही नियमन की जा चुकी है और पिछले 35 सालों से यहाँ पर लोग आबाद हैं और काफी लोगों के पास पट्टे भी बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ भूमाफिया लोगों द्वारा हमारी कॉलोनी के रास्तों को बंद कर दिया गया है। कोविड महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते आर्थिक समस्या का सामना कर रहे प्रदेश के कलाकारों को संबल देने के लिए उन्हें 5,000 रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान करने का निर्णय किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद करीब 2,000 कलाकारों को राहत मिल सकेगी। इस संवेदनशील फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद करीब 2,000 कलाकारों को राहत मिल सकेगी। यह सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से प्रदान की जाएगी। खेतड़ी थाना अंतर्गत गांव कांकरिया में आज एक बुजुर्ग महिला की मौत पर लोगों में आक्रोश फैल गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों व ग्रामीणों ने महिला का शव आम रास्ते पर रख कर विरोध प्रदर्शन किया। रास्ते में जाम लगाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे लोगों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया गया। मृतक महिला का शव खेतड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं जानकारी में सामने आया है कि मृतक महिला के परिवार एवं खनन से जुड़े लोगों का आपस में विवाद चल रहा था। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिन में राजस्थान प्री मानसून की बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के साथ उत्तरी राजस्थान व हरियाणा से सटे कुछ जिलों में तेज हवा चलेगी। बादल गरजने के भी आसार हैं। इस दौरान बारिश होती है तो अब उसे प्री मानसून की बारिश ही माना जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा के साथ लू चलने की चेतावनी दी है। राजस्थान में सियासी संकट की आहट के बीच पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट ने बीजेपी में जाने की अटकलों और दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पायलट ने बीजेपी नेता रीता बहुगुणा के उस बयान को भी पूरी तरह से सिरे से खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। पायलट ने साफ तौर पर कहा कि शायद वे किसी और सचिन के बारे में बात कर रही होंगी। पायलट ने कहा कि वे शायद सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रही होंगी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढोकिया के नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार मलसीसर उपखंड मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को निर्वाचित जनप्रतिनिधि जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर व 3 पार्षदों को राज्य सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से रातों रात निलंबित करने पर अविलंब प्रकरण की जाँच हेतु ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ दाता रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दाता रामगढ़ पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के दौरान कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ और मौजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना नहीं की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया के दिशा निर्देश अनुसार पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अबरार खान के नेतृत्व में पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जयपुर जिले में 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 1 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया गया जिसमें वैक्सीन लगवाने के लिए महिलाओं और युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान जोबनेर रेनवाल बधाल में PHC एवं CHC पर वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। हालांकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
धोद गांव में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। 2 साल पहले ही उसने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से वह पति के साथ किराए के मकान में रह रही थी। गुरुवार को उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई। गले पर निशान होने के कारण पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शव का आज सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया गया। कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित महापौर एवं पार्षदों के अवैधानिक निलंबन को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला प्रवक्ता एवं नगर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गुड़ा थाने में एक व्यक्ति ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि जमीन बेचने का एग्रीमेंट के रूप में 20 लाख रुपए ले लिए, ना तो जमीन की रजिस्ट्री करवाई और न ही किसी अन्य को जमीन का बेचान कर दिया। पूर्व मंत्री एवं झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला के नेतृत्व में शहर के 1 नंबर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका का केंद्र पर हमला, कहा ईंधन पर वसूले टैक्स की रकम से मिल सकता था पूरे भारत को वैक्सीन। ईंधन की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र पर सवाल उठाया और कहा कि ईंधन पर लगाए गए टैक्स से जमा रकम से ही सरकार सबके लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजाम कर सकती थी। टीकाकरण को लेकर राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना। स्मृति का तंज, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। स्मृति ने कहा कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए, जो समझदार हैं उन्हें जरूर समझना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों को टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करने की मंजूरी दे दी है। भ्रम मत फैलाइए, वैक्सीन लीजिए। सचिन पायलट बोले, रीता बहुगुणा जोशी की मुझसे नहीं सचिन तेंदुलकर से बात हुई होगी। पायलट ने कहा कि रीता बहुगुणा जोशी का मुझसे बात करने का साहस नहीं है, शायद उनकी बात सचिन तेंदुलकर से हुई होगी। जोशी ने 2 दिन पहले कहा था कि मेरी पायलट से बात हुई है, वे शीघ्र ही बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके केजरीवाल, राशन की होम डिलीवरी की बात कर रहे रविशंकर प्रसाद। दिल्ली के केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच राशन की होम डिलीवरी को लेकर तकरार जारी है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राशन की होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, जबकि वह दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन देने में भी नाकाम रहे। यूपी में सियासी अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ ने की पीएम मोदी से मुलाकात। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से की मुलाकात। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के 3 जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।